हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जोन। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो ये रिसेशन का बवाल हुआ है, जो यूएस में रिसेशन है, यूरोप में रिसेशन है, इंडिया में रिसेशन है या नहीं है। हमको इंटरव्यू के कॉल्स नहीं आ रहे, इंटरव्यू कॉल शेड्यूल नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या सही में इंडिया में रिसेशन आ चुका है, क्या है, ये सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में मैं 3 पॉइंट डिस्कस करूँगा। पहली बात तो ये कि ये रिसेशन जो है वो आया क्यों, अगर है भी। यूएस में रिसेशन तो है, ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट। तो रिसेशन है तो आया क्यों। सेकंड, इंडिया में फिलहाल सिचुएशन क्या है, रिसेशन है या रिसेशन नहीं है। और थर्ड, आप लोगों को कॉल्स क्यों नहीं आ रहे। तो देखो, यूएस में रिसेशन तो है ही, उसके पीछे के रीजंस भी है। सबसे बड़ा रीज़न जो था शुरुआत में, दैट वाज लाइक यूक्रेन एंड रशिया वॉर। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर हुआ था, उसके वजह से जो भी इन्वेस्टर्स थे या जो बड़ी कंपनीज थी, वो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ी डर रही थी, इनसिक्योर थी कि हम लोग अभी पैसा डालें नहीं डालें, या तो जब सिचुएशन अच्छी हो जाएगी तब हम लोग पैसा डालेंगे। सब लोग यही सोच रहे थे, और उसके वजह से उन्होंने कुछ नया पैसा कंपनीज में डाला नहीं, जिसके वजह से जो इंडियन आईटी सर्विस कंपनीज है, उन्होंने कुछ नया रिक्रूटमेंट किया नहीं, क्योंकि उनके पास में बिजनेस नहीं था। दैट वॉज द फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न, सिलिकॉन वैली बैंक का आपको स्कैम पता होगा, सिलिकॉन वैली बैंक। तो सिलिकॉन वैली बैंक वो बैंक थी जिसने बहुत सारे स्टार्टअप्स में पैसे इन्वेस्ट करे थे। जो इंडिया के स्टार्टअप्स भी थे, उसमें भी उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करे थे। तो उसका जो स्कैम हुआ, उसके वजह से सब लोगों ने, एक तो उनका पैसा फंस गया, और जितने भी दूसरे इन्वेस्टर्स थे वो डर गए, जिसके वजह से उन्होंने जितने भी स्टार्टअप्स थे उनमें से पैसा निकाल लिया। अभी पैसा निकालने की वजह से जो कंपनीज थी, उनके पास में इन्वेस्टमेंट नहीं थी, और उसके वजह से जितने भी रिसोर्सेस उनके पास में थे, उन्होंने उसको कट आउट करना शुरू कर दिया। तो उसके वजह से जो ये ले ऑफ का सारा सीन हुआ था, वो उसी की वजह से था। और तीसरी बात यह है कि जब कोविड था यहाँ पे, तो कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट हुआ था, बहुत ज़्यादा मास रिक्रूटमेंट कंपनीज ने कर लिया था। और जब कोविड ख़त्म होते होते आया, कम से कम समझ लो 1, 2, 2.5, 3 साल, तो उसमें बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने लिए थे, वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गए, है ना। तो और अभी नया बिजनेस तो कुछ है नहीं, तो फिर रिसोर्स को रख के हम लोग क्या करें। इस अप्रोच से उन लोगों ने जो ले ऑफ्स है वो ले ऑफ करना शुरू कर दिया। अभी हम लोग सेकेंड पॉइंट में आते हैं, तो फिर अभी क्या सिचुएशन है, इंडिया में रिसेशन है या नहीं है, क्या एक्चुअल सिनेरियो क्या है। तो देखो, जनवरी से लेके अभी तक, मतलब जून जून क्वार्टर तक, है ना, जनवरी से जून तक का जो पीरियड था, उसमें बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स हुए और रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा कम था, ऑनेस्टली अगर बताओ तो वी कैन कंसिडर दैट कि उस टाइम पे थोड़ा रिसेशन का जो इम्पैक्ट था वो इंडिया पे पड़ा था। पर जितने भी अभी मैंने मार्केट सर्वे किया, जितने भी मैंने न्यूज़ देखी, जो आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं, जो स्क्रीन पे भी आप लोगों को दिख जाएंगे, तो उसमें ये पता चल रहा है कि अभी ये जो क्वार्टर है, जून टू सितंबर, उसमें देर इज़ अ पॉजिटिविटी इन द मार्केट। यूक्रेन और रशिया का वॉर जो है, उसमें भी कुछ ना कुछ तो भी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है कि उसमें कुछ पीस ट्रीटी जो है उन लोग साइन करने वाले हैं, ब्ला ब्ला। एग्जैक्ट न्यूज़ नहीं पता, पर वहाँ पे भी जो इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव हो गया। और जून से लेकर सितंबर तक का जो पीरियड है, जो क्वार्टर है, उसमें आपके जो रिक्रूटमेंट है वो रिक्रूटमेंट बढ़ने वाले फॉर श्योर, है ना। तो अभी ऐसे मायूस होने की या तो नर्वस होने की ज़रूरत है नहीं। जितना भी प्रिपरेशन आप लोगों ने पहले किया होगा, आपने क्लासेस किए होंगे, आपको जॉब चेंज करना होगा, या तो ले ऑफ्स में आपका जॉब गया होगा, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। जितना भी आप लोगों ने काम किया, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, उसको फिर से रिवाइज करो और खुद को तैयार रखो, क्योंकि अभी आप लोगों को कॉल्स मिलेंगे। ठीक है, रिक्रूटमेंट फिर से शुरू हो चुका है, तो आपको कॉल्स आने ही वाले हैं। उसके बाद का एक पॉइंट ये है कि जो लोग अभी एक्टिवली नौकरी पे अप्लाई कर रहे हैं, उनको कॉल्स क्यों नहीं आ रहे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो देखो, वो आपका रिज्यूमे होता है, कि रिज्यूमे आपने किस तरीके से बनाया। तो आप रिज्यूमे, एक अच्छा रिज्यूमे प्रिपेयर करो, जिसके लिए आप किक रिज्यूमे या तो चैट जीपीटी की आप हेल्प ले सकते हो। ओके, सो हाउ टू यूज किक रिज्यूमे। गो टू गूगल, सर्च फॉर किक रिज्यूमे, you will get the first website. Click on that. On this page you have, if you want to see examples of the resume, just click on see examples. Here you have to select your industry. Let us say we are from IT, so we'll select IT, and as a profession, let's select programmer. You can also tick on this checkbox who says only people who got hired. Okay, once you have done this, you will see there are some resumes here which have been selected by Eka or Amazon, Accenture.
Let me zoom it a little. Okay, so you can just click on this resume and you can see how this resumes are, what is the format of this resumes. You can take a screenshot and you can prepare your resumes like this. There are several resumes which are available over here. If you want AI to create your resume, you can log in or you can create your account using your Google credentials and rewrite a sample with an AI. So AI will create your resume. You can do that. I'll be covering this in my ChatGPT lecture series also. So if you can wait till that, it's good. If not, just sign up to this website and it will help you create your resumes. Otherwise, you can easily find the format which have been selected by very reputed industries. बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज ने जो रिज्यूमे सिलेक्ट किए वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. दूसरी बात यह है कि जितनी भी की स्किल्स होती है नौकरी प्रोफाइल में, की स्किल्स होती है, टेक्निकल स्किल्स होती है, वो सारी आपको अपडेट करनी है और उसका जो यूज़ ईयर होता है, ईयर ऑफ यूज़, तो वो आपको रिसेंट ईयर डालना है. कोई भी कंपनी आपको हायर नहीं करेगी अगर आपने ये मेंशन किया कि आपने सेलेनियम 2020 में यूज़ किया था या सेलेनियम 2021 में यूज़ किया था, है ना. जो एक्टिवली उन स्किल्स पे काम कर रहे हैं कंपनीज उन्हें ही अप्रोच करेंगी. तो अपने नौकरी प्रोफाइल में ये चीज़ें मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आपने करंट ईयर में भी यूज़ किया है. तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो ज़रूर आपको जो है वो इंटरव्यू कॉल आएंगे भी और आपका सिलेक्शन होगा भी. ठीक है, सो दैट्स ऑल. और एक न्यूज़ मुझे आप लोगों को बतानी थी. मैं अभी नेक्स्ट या नेक्स्ट वीक जो है चैट जीपीटी पे एक लेक्चर सीरीज शुरू करने वाला हूँ, जिसमें चैट जीपीटी हम लोग हमारे जो करियर है क्यूए के लिए, टेस्टिंग करियर में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. वो टेस्ट किस राइटिंग हो गया, या तो कोड डिबगिंग हो गया, या तो अगर आपको आपके कोड में कोई डिफेक्ट फाइंड करना है तो वो किस तरह से करेंगे. तो ऐसे कुछ 10 एप्लीकेशंस पे मैं वीडियो सीरीज़ बनाने वाला हूँ जिसमें हम लोग चैट जीपीटी यूज़ करेंगे और अपना काम कम करेंगे. तो अगर आपको उस सीरीज़ का भी यूज़ करना है या तो उसको आपका बेनिफिट लेना है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो सब्सक्राइबर्स रहेंगे उनको ही वो जो कंटेंट है वो एक्सेसिबल होगा, बाकी लोगों को नहीं होगा. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. मिलूंगा मैं आपको अगले वीडियो में. तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.